21 तारीख को आ रहे हैं मियाँ साहब पाकिस्तान, और आप देखेंगी कि लाहौर एयरपोर्ट के गिरदोनवा जितना भी इलाका है सारा इंशाल्लाह लोगों से भरा होगा। पाकिस्तान की 77 साल तारीख में ऐसा इस्तकबाल किसी का नहीं हुआ होगा जैसा इंशाल्लाह ताला मियाँ नवाज शरीफ साहब का होगा कि वो कानून का एहतराम करते हैं, और जब वो आएंगे वो कानून का एहतराम करेंगे इंशाल्लाह, गिरफ्तारी देंगे लाजमी सी बात। हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वो कारकुन मौजूद हैं जो कि हर वक्त मियाँ नवाज शरीफ की तस्वीर अपने गले में लगाए फिरते हैं। आखिर इतनी मोहब्बत, इतनी चाहत क्यों है? मियाँ साहब जो हैं वो मोहसिन पाकिस्तान है। अगर आप इनका वज़ीर-ए-आज़मशिप का जो टाइम निकाल दें तो पीछे पाकिस्तान के खंडरात ही बचते हैं। इन्होंने बहुत ज़्यादा सर्व किया पाकिस्तान को, और इन्हीं की दौर में पाकिस्तान ने तरक्की की है, और उन्हीं को ट्रिब्यूट पेश करने के लिए मैंने तस्वीर अपने गले में डाली है। उनके ऊपर इतनी मुश्किलात आई हैं। 6-6.5 साल जाता रहा हूँ इस्लामाबाद, जब JIT शुरू हुई, फिर उसके बाद नैब के केसेस शुरू हुए, फिर हाई कोर्ट में जाते रहे। जब मैंने उनको करीब से देखा तो मुझे उनसे प्यार हो गया, उनकी शख्सियत से प्यार हो गया। एक दफ़ा तो हम अडयाला जेल में बैठे हुए थे, तो मियाँ साहब को उन्होंने ना आम सी जो क्लर्कों की कुर्सियाँ नहीं होती, मेरी आंखों में से आंसू आना शुरू हो गए जब मैंने उनको देखा। वो बड़ी नफीस शख्सियत है, वो जो एक दफ़ा उनको मिल लेता है ना वो उन्हीं का हो जाता है। उनके दौर में देखें पाकिस्तान ग्रोथ कर रहा था, डॉलर नीचे था, हर चीज़ पहुंच में थी, पेट्रोल आपकी पहुंच में था, बिजली आपकी पहुंच में थी, हर बंदा खुशहाल था। फिर कुछ लोग आए, उन्होंने साजिशें शुरू कर दी। वक्त ने साबित किया कि वो बेगुनाह थे, उनके साजिशी नासर थे। वो एक एक करके सारे बेनकाब हुए और अपने कैफरे किरदार तक भी पहुंचे। वो 26 साल से चाहे 1 रुपया लगाया चाहे लाख रुपया लगाया, मैंने अपनी जेब से लगाया, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की मोहब्बत में लगाया। मैंने कभी किसी MNA MPA से, किसी मिनिस्टर से, किसी वजीर आला से, किसी वजीर आजम से मैंने 1 रुपये का भी बेनिफिट नहीं लिया। जो मोहब्बत होती है, जो इश्क होता है, इसकी कोई कीमत नहीं होती। अपने कायद से मोहब्बत होती है, इसको आप पैसों में नहीं तोल सकते। इसके ऊपर हम अपनी जान भी निछावर कर सकते हैं। मैंने इमरान खान साहब को एक 50 रुपये वाला स्टाम्प पेपर लिखा था कि मुझे आप मियाँ नवाज शरीफ साहब की जगह पे जेल में रख लें और मियाँ साहब को आप इलाज के लिए बैरून मुल्क जाने दें। वो बहुत कीमती इंसान है मियाँ नवाज शरीफ साहब। 1 साल क्या, सारी ज़िंदगी के लिए हम रहने के लिए तैयार हैं उनके लिए। मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा जो हैं बेहतरीन इंतखाब होगा। सबसे बड़ी बात, उनको वर्करों ने एक्सेप्ट कर लिया है। उनकी तरबियत मरियम साहबा की मियाँ नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं। पाकिस्तान की लीडर नहीं बनेगी मरियम साहबा, वो पूरी दुनिया की लीडर बनेगी। अस्सलामुअलैकुम जी, नियो डिजिटल के साथ मैं हूँ रूबा अरूज। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वो कारकुन मौजूद हैं जो कि हर वक्त मियाँ नवाज शरीफ की तस्वीर अपने गले में लगाए फिरते हैं। आखिर इतनी मोहब्बत, इतनी चाहत क्यों है? यूँ तो ये PMLN के लाहौर के मरकज़ी बैंक के जो है वो नायब सदर भी हैं और मियाँ नवाज शरीफ की वापसी के लिए भरपूर तैयारी भी कर रहे हैं, लेकिन इनका ये अनोखा मोहब्बत का अंदाज़ आखिर क्या है? इनसे बात करते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी मैडम, बहुत अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ़ लेके आई। अच्छा, मुझे बताएं कि हर वक्त आपने ये तावीज़ की तरह जो मियाँ नवाज शरीफ की तस्वीर गले में पहनी होती है, तो ये मोहब्बत का पैगाम दे रहे होते हैं या फिर बहुत याद आ रही होती है, उदासी दूर करने के लिए मियाँ अपने कायद की तस्वीर सामने रखी होती है? देखें जी, मियाँ साहब जो हैं वो मोहसिन पाकिस्तान है। इन्होंने पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा खिदमत की हुई है। 9 साल इन्होंने पाकिस्तान को गुलशन की तरह सजा दिया है। अगर आप इनका वज़ीर-ए-आज़मशिप का जो टाइम निकाल दें तो पीछे पाकिस्तान के खंडरात ही बचते हैं। मोटरवेज़ इन्होंने बनाई, बिजली के कारखाने इन्होंने लगाए, पाकिस्तान को एटमी पावर इन्होंने बनाया, फिर स्कूल, कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस, इन्होंने बहुत ज़्यादा सर्व किया पाकिस्तान को, और इन्हीं की दौर में पाकिस्तान ने तरक्की की है। और उन्हीं को ट्रिब्यूट पेश करने के लिए, खराज तहसीन पेश करने के लिए मैंने तस्वीर अपने गले में डाली है, क्योंकि वो मोहसिन पाकिस्तान है। अच्छा, ये तस्वीर सिर्फ बाहर जलसों वगैरह में गले में होती है या सोते वक्त भी, घर में भी, हर वक्त गले में रखी होती है? देखें, मैं ये जो तस्वीर है ये अपने से कभी भी जुदा नहीं करता। मेरी गाड़ी में मेरे साथ होती है। जब मैं घर से निकलता हूँ मैं साथ लेके निकलता हूँ। जहाँ पे जाता हूँ पूरे पाकिस्तान में ये इसको मैं साथ लेके जाता हूँ और अपने गले में इसको रखता हूँ। मिर्ज़ा इखलाक साहब, देखें, जितने मियाँ नवाज शरीफ ने काम किए हम बिल्कुल उनको ऑन भी करते हैं, वो तो पूरे पाकिस्तान के लिए किए हैं, तो फिर आप भी क्यों इनकी तस्वीर गले में लिए फिरते हैं? ये देखें, ये मेरा प्यार है उनके लिए। उनको देखें, उनके ऊपर इतनी मुश्किलात आई हैं। मैंने तकरीबन 6-6.5 साल जाता रहा हूँ इस्लामाबाद, जब JIT शुरू हुई, फिर उसके बाद नैब के केसेस शुरू हुए, फिर हाई कोर्ट में जाते रहे। जब मैंने उनसे मिला, ज़्यादा इंटरेक्शन शुरू हुई उनके साथ, मियाँ साहब के साथ। पहले इतनी ज़्यादा नहीं थी, पहले तो जाती उम्रा जाते थे
उन्होंने एक जुमे वाले दिन जाते उनके साथ जाके जुमे की नमाज अदा करते थे। लेकिन जब ये पीरियड शुरू हुआ उनके ऊपर जो मुश्किलात का, हालांकि वो मोहसिन पाकिस्तान थे, तो फिर जब मैंने उनको करीब से देखा तो मुझे उनसे प्यार हो गया, उनकी शख्सियत से प्यार हो गया। एक दफ़ा तो हम अडयाला जेल में बैठे हुए थे, तो मियाँ साहब को उन्होंने ना आम सी जो क्लर्कों की कुर्सियाँ नहीं होती, दूसरी थी मुलाकात जुमेरात वाले दिन, जब अपनी बेटी के साथ वो आए हैं लंदन से, तो उनको उधर शिफ्ट कर दिया उन्होंने अडयाला में। तो मैं गया तो मेरी आंखों में से आंसू आना शुरू हो गए जब मैंने उनको देखा। वो बड़ी नफीस शख्सियत है, वो जो एक दफ़ा उनको मिल लेता है ना वो उन्हीं का हो जाता है, और ये मेरा उनके लिए प्यार है और ट्रिब्यूट है उनके लिए। अच्छा, बहुत सी जब पनामा और बहुत सारे केसेस बने, जेआईटी बने, तो बहुत से लोगों ने अपना माइंड चेंज कर लिया और ये लोगों ने यकीन कर लिया कि इतनी जब बातें होती हैं तो कोई कहीं ना कहीं करप्शन तो की होगी मियाँ साहब ने, तो बहुत से लोग थोड़ा सा पीछे भी हट गए। आप पे इन सारी बातों का कोई असर नहीं हुआ? नहीं, कोई पीछे नहीं हटा। जो मियाँ साहब को पर्सनली जानते हैं ना, वो बल्कि उनके ज़्यादा करीब हो गए। और ये वो लोग हैं जो मियाँ साहब को पर्सनली जानते नहीं हैं, जो लोग सुनी सुनाई बातों के ऊपर जो यकीन कर लेते हैं, मीडिया की दूसरी तीसरी जो भी गलत अफवाहें होती हैं, और वो करप्शन करने वाले बंदे हैं ही नहीं। वो तो हर चीज़ को बड़ा डीपली देखते हैं। वो मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान का सोचते हैं, पाकिस्तान की अवाम का सोचते हैं। इनकी जो पॉलिसीज़ होती हैं वो अवाम दोस्त पॉलिसी होती है, पाकिस्तान को जो आगे लेके जाए। उनके दौर में देखें पाकिस्तान ग्रोथ कर रहा था, ठीक है, डॉलर नीचे था, हर चीज़ पहुंच में थी, पेट्रोल आपकी पहुंच में था, बिजली आपकी पहुंच में थी, हर बंदा खुशहाल था। तो फिर कुछ लोग आए, उन्होंने साजिशें शुरू कर दी। फिर जाहिर बात है साजिशी जो होते हैं वो उन्होंने अपनी साजिश तो कर ली, लेकिन वक्त ने साबित किया कि वो बेगुनाह थे। उन्होंने अपना फ़ैसला अल्लाह ताला पे छोड़ा और अल्लाह ताला ने उनकी मदद की। और आज देखें जो उनके साजिशी नासर थे वो एक एक करके सारे बेनकाब हुए और अपने कैफरे किरदार तक भी पहुँचे वो। और फिर इंशाल्लाह ताला 21 तारीख को आ रहे हैं मियाँ साहब पाकिस्तान, और आप देखेंगी कि इंशाल्लाह ताला लाहौर एयरपोर्ट के गिरदोनवा जितना भी इलाका है सारा इंशाल्लाह लोगों से भरा होगा। और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान की 77 साल तारीख में ऐसा इस्तकबाल किसी का नहीं हुआ होगा जैसा इंशाल्लाह ताला मियां नवाज शरीफ साहब का होगा। आप तो मुझे लगता है कुछ स्पेशली इस्तकबाल करने के लिए जाने वाले हैं। ये बता दें कि आप इतनी तारीफ कर रहे हैं मियां नवाज शरीफ की, तो लोगों को शक हो रहा है कि आपने यकीनन नून लीग से कोई ना कोई फायदे उठाए। तो आज तक पार्टी के लिए इतना काम, इस मोहब्बत का कोई रिवॉर्ड मिला? देखें जी, पार्टी के साथ मेरा जो वाबस्तगी है वो तकरीबन 26 साल से है। 26 साल से चाहे 1 रुपया लगाया, चाहे लाख रुपया लगाया, मैंने अपनी जेब से लगाया, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की मोहब्बत में लगाया। मैंने कभी किसी MNA MPA से, किसी मिनिस्टर से, किसी वज़ीर आला से, किसी वज़ीर आज़म से मैंने 1 रुपये का भी बेनिफिट नहीं लिया। और जितना भी मेरा आना जाना होता है अपने कायद के साथ इज़हार यकजहती के लिए, चाहे वो लाहौर हो, चाहे वो इस्लामाबाद हो, चाहे वो मुल्तान हो, चाहे वो पाकिस्तान का कोई भी शहर हो, वो मैं अपनी मोहब्बत से खुद जाता हूँ। मैं किसी से कभी मैंने कोई डिमांड नहीं की कि मुझे आप ये चीज़ दें तो ताकि मैं जाऊँ। आज तक कितने पैसे लगा दिए पार्टी पे? पार्टी पे हिसाब तो नहीं रखा जा सकता, अलबत्ता ये है कि जितने भी पेशियाँ मियाँ साहब की 200 के करीब पेशियाँ हुई हैं, तो कुछ थोड़ी सी पेशियों में मैं नहीं जा सका हूँगा अपने पर्सनल काम की वजह से। अलबत्ता मैंने हर पेशी पे वहाँ पे गया हूँ, और अपने पेट्रोल पे, अपनी गाड़ी पे, और अपना सारा जितना भी वहाँ पे रहने सहने का सिस्टम है सारा मैंने अपनी जेब से किया सारा। तो कितने लग गए पैसे? पैसे तो काफ़ी लग गए होंगे, लाखों में लग गए होंगे इंशाल्लाह। हाँ, लाखों करोड़ के रुपए तो लग ही गया होगा। करोड़ रुपया आपने अपनी जेब से लगा दिया सिर्फ मियां नवाज शरीफ की पेशियों पे जाने के लिए, उनसे इजहार यकजहती के लिए? नहीं, देखें, ये इसकी कोई कीमत नहीं है। जो मोहब्बत होती है, जो इश्क होता है, इसकी कोई कीमत नहीं होती। ये एक एहसास होता है, ये एक जुस्तजू होती है, ये एक अपने कायद से मोहब्बत होती है। इसको आप पैसों में नहीं तोल सकते। इसके लिए तो एक जो जान होती है वो भी कम होती है। दुनिया में सबसे ज़्यादा कीमती जान होती है, और ये जो कायद है इसके ऊपर हम अपनी जान भी निछावर कर सकते हैं। पैसा तो छोटी सी चीज़ है। क्या बात है। मुझे बताएं कि मियां नवाज शरीफ तो अदालत की जानिब से नाअहल हो गए हुए हैं, कोई गुजरा या आने वाला लीडर मियां नवाज शरीफ की जगह ले सकता है आपके दिल में? नहीं, ये मियां नवाज शरीफ साहब ही हैं। और जब मियां साहब बीमार थे, उनके प्लेटलेट्स कम थे, तो उस वक़्त बाकायदा तौर पे मैंने मीडिया पे आके जाती उमरा के बाहर, काफ़ी मीडिया उन दिनों में होता था बड़ा ज़ोर शोर से, मैंने इमरान खान साहब को एक
50 रुपये वाला स्टाम्प पेपर लिखा था। सबसे पहले मैं बंदा था जिसने लिखा था पूरे पाकिस्तान में कि मुझे आप मियां नवाज शरीफ साहब की जगह पे जेल में रख लें और मियां साहब को आप इलाज के लिए बैरून मुल्क जाने दें। तो ये उनसे प्यार है, मोहब्बत है, क्योंकि वो 24 करोड़ अवाम में वाहिद शख्सियत है जो 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बनी है। उनमें कुछ ना कुछ क्वालिटी तो है ना। जो क्लार्क साहब, अगर वो स्टाम्प पेपर मान लिया जाता और आप अभी तक जेल में होते, क्योंकि मियां साहब तो वापस नहीं आए। वो बहुत कीमती इंसान है मियां नवाज शरीफ साहब। मैं एक तो क्या, मेरे जैसा 100 बंदा भी वहाँ पे उनकी जगह पे रह लेता तो उन्होंने रह लेना था। 1 साल क्या, सारी ज़िंदगी के लिए हम रहने के लिए तैयार हैं उनके लिए। बहुत से लोग कहते हैं कि नून लीग के जो सपोर्टर्स हैं वो अंधी तकलीद करते हैं, शऊर नहीं रखते, सोचते समझते नहीं हैं। तो इतनी मोहब्बत, अंधी मोहब्बत, कुछ पाकिस्तान के, कुछ अपने बारे में भी सोचे। आप कह रहे हैं मैंने इतने अरसा जेल में गुजार देना था। नहीं मेरी बहन, अंधी मोहब्बत नहीं है। अब पाकिस्तान की तारीख में 76 सालों में कमो बेश 18 वज़ीर आज़म है, 18-19, ठीक है। और अब सबको देख लें कि पाकिस्तान ने जो मुनफरिद जो अपनी पूरी दुनिया के अंदर जो एक अहमियत हासिल की, वो किस दौर में की? वो मियां नवाज शरीफ के दौर में की ना। जितने भी वज़ीर आज़म आप उठा के देख लें, किसी के दौर में इतनी तरक्की नहीं हुई। हमारी ये पहले पाकिस्तान से मोहब्बत है, फिर उसके बाद मियां जब देखा हमने कि पाकिस्तान को, जो पाकिस्तान की अवाम के लिए जो दर्द रखता है मियां नवाज शरीफ, पाकिस्तान जो तरक्की करता है वो मियां नवाज शरीफ के दौर में करता है। ये रीज़न है। उनकी पॉलिसीज़ देखें, आप देखें ना, उन्होंने येलो कैब बनाई थी किसी दौर में, हर गरीब बंदे को उन्होंने येलो कैब दी, उन्होंने अपना रोज़गार शुरू कर लिया सारा। फिर उसके बाद कारखाने बंद थे पाकिस्तान के, जो इंडस्ट्री सारी बंद थी। जब वो 2013 में आए हैं, बिजली का बहरान था, तो वो आए, उन्होंने देखे सरप्लस बिजली कर दी। 10,600 मेगावाट उन्होंने बिजली जो है पाकिस्तान के सिस्टम को दी, जिससे कारखाने चले। फिर कुछ साजिशी अनासर थे जिनको पाकिस्तान की तरक्की हज़म नहीं हो रही थी। उस वक़्त ये बातें हो रही थी कि पाकिस्तान जो है वो दुनिया की 24 जो है मईशत हैं उनके अंदर उनका नाम आ जाएगा, ठीक है। और अब देखें, अब हमें IMF 1-1 अरब डॉलर के लिए हमारे तरले करवा रहा है, ठीक है। तो पाकिस्तान की उन्होंने खिदमत की, पाकिस्तान को उन्होंने सजाया, पाकिस्तान की आवाम के लिए अच्छी पॉलिसीज़ थी, इसकी वजह से मैं उनसे प्यार करता हूँ। ठीक है, आपकी मोहब्बत कि हम कम एहतराम करते हैं, लेकिन अब वो अदालत की तरफ से नाअहल हुए हैं और जब तक वो पाकिस्तान आके अपने केसेस का सामना नहीं करेंगे ये नाअहली ख़त्म नहीं होगी। तो नून लीग में कोई और शख्सियत, कोई नौजवानों में से जिसको आप समझते हैं कि वो लीड करने के काबिल है? नौजवानों में जी मैं समझता हूँ कि मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहबा जो हैं वो बेहतरीन इंतखाब होगा। और सबसे बड़ी बात, उनको वर्करों ने एक्सेप्ट कर लिया है, वर्करों ने, लीडरों ने उनको अपना लीडर मान लिया है। तो मेरा ख्याल है कि अल्लाह ताला नवाज शरीफ साहब को ज़िंदगी दे, सेहत तंदुरुस्ती दे। वो उनकी तरबियत मरीम साहबा की मियां नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला जब वो निखर के आएंगी, वो एक दफ़ा पूरी दुनिया में वो एक लीडर बनेगी। पाकिस्तान की लीडर नहीं बनेगी मरीम साहबा, वो पूरी दुनिया की लीडर बनेगी इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, ये बताइएगा कि अब अगर मियां नवाज शरीफ वापस आ जाते हैं 21 की जो उन्होंने डेट अनाउंस कर रखी है, और उनको एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो फिर नून लीग ने कोई हिकमत अमली अपनाई हुई है? कोई वर्कर्स निकलेंगे? देखिए, हाई कोर्ट ने उनको भेजा था अपने ऑर्डरों के ऊपर। वो जब आएंगे, लाजमी सी बात है उसी स्टेटस में आएंगे, तो लाजमी सी बात है वो अपना पूरा जो कानूनी तकाज़े हैं उसको पूरा करेंगे। वो लाजमी सी बात है, वो पाकिस्तान के कानून का एहतराम करते हैं। वो तो हमने देखा है कि देखें आप, दूसरे कोई छोटे छोटे लीडरों ने इतना वो कोई कहता था कि नोटिस मिला तो कुछ ना हिलिया, ऐसे लोग भी थे कुछ। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब के अंदर मैंने एक चीज़ देखी है, वो कानून का एहतराम करते हैं, और जब वो आएंगे वो कानून का एहतराम करेंगे इंशाल्लाह। गिरफ्तारी देंगे लाजमी सी बात। अदालतों में केसेस का सामना करना पड़ेगा। वो झूठे केस है, सारे झूठे केस हैं। उन केसों में ऑलरेडी मरीम साहबा भी बरी हो चुकी हैं, और उसके अलावा कैप्टन सदर साहब भी बरी हो चुके हैं। तो केसों में कुछ भी नहीं पड़ा, झूठे केस बनाए गए थे, एक साजिश के तहत बनाए गए थे वो। अच्छा, यही बातें अब इमरान खान भी कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आइंदा वक्त में इमरान खान और नवाज शरीफ इकट्ठे खड़े हुए शोर मचाते नजर आए कि हमारी नाअहली ख़त्म करो? ये अभी मुझे नहीं पता इस बात का। इमरान खान के बारे में क्या आपकी राय क्या है? इमरान खान के बारे में यही है कि वो उसने ये जो कौम यूथ पैदा कर दी है इस वक्त, जो बदतमीज़ी के सारे तकाज़े वो पूरे करते हैं। आप सोशल मीडिया देख लें, आप वैसे देख लें, तो उसने उसके 3.5 साल देखें उसने पाकिस्तान के लिए क्या किया।
कोई नई इंडस्ट्री लगाई, कोई कुछ उन्होंने कोई बिजली के लिए कोई कारखाने लगाए, कोई उन्होंने कुछ पाकिस्तान के तरक्की के लिए कुछ किया, कुछ भी नहीं किया उन्होंने। 3.5 साल में बल्कि महंगाई बढ़ी, डॉलर कहाँ भेज दिया उनके। सारा जितना उन्होंने गंद किया हुआ था वो सारा आके पीडीएम की हुकूमत ने आके समेटने की कोशिश की, उनसे अभी तक नहीं समेटा गया। लेकिन महंगाई तो 3-4 गुना ज्यादा हो गई ये है। सारी वही पॉलिसी जो IMF के साथ उन्होंने तय की थी इमरान खान साहब ने, वो सारी अवाम दुश्मन पॉलिसीज थी उसकी, और जिसका खमियाजा अभी तक भुगत रहे हैं और पता नहीं कब तक और भुगतेंगे। अच्छा, एक खबर हमें ये भी सुनने को मिल रही है कि अगर मियां नवाज शरीफ वापस आएंगे तो पेट्रोल की कीमत 400 रुपए तक चली जाएगी और अवाम का सारा गुस्सा नवाज शरीफ पे निकलेगा। नहीं, इंशाल्लाह ताला जब मियां नवाज शरीफ साहब आएंगे ना, तो वो मियां नवाज शरीफ साहब अकेले नहीं आएंगे, वो पाकिस्तान की तरक्की लेके आएंगे, पाकिस्तान में खुशहाली लेके आएंगे, पाकिस्तान की आवाम के लिए आसानियाँ लेके आएंगे। पेट्रोल सस्ता होगा, बिजली सस्ती होगी, खाने पीने की अशिया सस्ती होंगी, आने जाने के लिए जो ट्रांसपोर्ट है वो सस्ती होगी। इंशाल्लाह ताला वो एक पूरा पैकेज वापस आएगा, पाकिस्तान की तरक्की का पैकेज वापस आएगा। बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा इखलाक साहब, नून लीग के वर्कर हैं, और बकौल इनके कि मियां नवाज शरीफ अगर वापस आते हैं तो पाकिस्तान की खुशहाली वापस आती है। अगर ऐसा है तो हम भी रिक्वेस्ट करेंगे मियां नवाज शरीफ से कि उन्होंने अगर डेट दी है तो उस डेट पे वापस ज़रूर आएँ, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मिर्ज़ा इखलाक साहब पाकिस्तान की खुशहाली आपकी वापसी से वाबस्ता है। मिर्ज़ा साहब की स्टोरी आपको कैसी लगी, और ये जो मियां नवाज शरीफ से अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं इसे आप कैसे देखते हैं? कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।